पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 12 मई से रेलवे की सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। शुरुआत में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 12 मई से जिन शहरों में ट्रेन की सेवाएं चालू की जाएंगी उनमें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद और मुंबई है। इसके अलावा और भी कुछ शहरों के नाम शामिल हैं। ये सभी ट्रेनें दिल्ली से चलेंगी और इन शहरों से ये ट्रेनें वापस का सफर भी तय करेंगी। इन शहरों के बाद बाकी शहरों में ट्रेनें चलाने के लिए विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि शहरों के लिए चलाई जा रही ट्रेनें श्रमिकों के लिए चलाई गई ट्रेनों से अलग हैं। 12 मई से चलने वाली ट्रेनों के लिए IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग होगी। इन ट्रेनों में बुकिंग 11 मई सोमवार शाम से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में सीटों की संख्या कम होगी क्योंकि शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन किया जाएगा। इन ट्रेनों में किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा और किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। 12 मई से एक बार फिर पहले की तरह सेवाएं शुरू करने पर एक अधिकारी ने कहा कि इन ट्रेनों में सीटें आरक्षित कराने वाले यात्रियों को प्रस्थान के समय से कम 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। रेलवे अधिकारी के मुताबिक इन ट्रेनों में श्रमिकों के लिए चलाई गई ट्रेनों की तुलना में डिब्बों में सभी 72 सीटों पर बुकिंग होगी और इनके किराए में किसी भी प्रकार की छूट की संभावना भी नहीं है। आपको बता दें कि श्रमिकों के लिए चलाई गई ट्रेनों में एक डिब्बे में अधिकतम 54 लोगों को यात्रा करने की अनुमति है। ट्रेन रिजर्वेशन के दौरान टिकटों पर कुछ दिशा निर्देश लिखे होंगे, जैसे कम से कम 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना, प्रस्थान बिंदु पर मेडिकल जांच, मास्क लगाना, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आदि। अधिकारी ने बताया कि सिर्फ वैध आरक्षित टिकट धारकों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु पर मास्क पहनना और स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें वायरस के संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। अधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए ट्रेनों में कंबल, चादर और तौलियां आदि नहीं दी जाएगी। ट्रेनों में वातानुकूलन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार ट्रेन में बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा अधिक तापमान रखा जाएगा। इसके अलावा ट्रेन में अधिक से अधिक हवा की आपूर्ति हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। रेलवे की तरफ से ट्रेन तो चलाई जा रही है, लेकिन इनका किराया अधिक रहने वाला है, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए ट्रेन तो चलाई गई है, लेकिन बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि मजदूर पैदल ही अपने गांव जा रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।